यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी काव्यखंड 8वां पाठ उन्हें प्रणाम, जिसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी, और ये इस पाठ का दूसरा पार्ट है। सो चलिए शुरू करते हैं दूसरे छंद को। जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति, जिनकी तानों के सुनने से झलती भ्रांति, छा जाती मुखमंडल पर यौवन की कांति, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति, मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान। नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, प्राण उच्छ्वसित होते होने को बलिदान, जो घावों पर मरहम का कर देते काम, उन सहृदय हृदयों को मेरे कोटि प्रणाम। तो सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में संकलित उन्हें प्रणाम शीर्षक कविता से उद्धृत है या लिया गया है, और यह सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित जय भारत जय से ली गई है। कौन से काव्य से ली गई है? जय भारत जय, इस काव्य से ली गई है। अब देखते हैं प्रसंग। प्रसंग में आपको क्या लिखना है? प्रसंग बेटर होगा कि सबसे पहले आप इसकी व्याख्या देख लें, उसके बाद ही प्रसंग लिखिए। प्रसंग में क्या लिखना होता है? इस जो छंद है, इस छंद का सारांश लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, क्या विषय है, क्या सब्जेक्ट है। तो इसका सब्जेक्ट मैं बता देता हूं आपको। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्रेष्ठ गीतकारों और संगीतकारों की वंदना की है, जो देश को समृद्ध बनाने में सदैव तत्पर रहते हैं। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। ठीक है, तो व्याख्या में कविवर द्विवेदी जी कहते हैं कि ऐसे गीतकार, ऐसे संगीतकार तथा साहित्यकार वंदनीय हैं, जिनके गीतों के जिनके गीतों के पढ़ने से, जिनकी तानों के सुनने से। देखिए, तान का अर्थ होता है संगीत की लयात्मक ध्वनि, और झिलती अर्थात दूर हो जाती है, भ्रांति दूर हो जाती है। भ्रांति अर्थात भ्रम, भ्रांति अर्थात भ्रम। तो जिनके गीत और जिनके संगीतों और कविताओं से शांति, शांति का अनुभव होता है, और इससे समस्त भ्रम, भ्रांति अर्थात भ्रम, दूर हो जाता है, झिलती अर्थात दूर हो जाता है। छा जाती मुखमंडल पर यौवन की कांति, कांति अर्थात चमक, और ऐसे गीत और ऐसे संगीत के सुनने से और गीतों के पढ़ने से मुखमंडल पर एक यौवनता की चमक छा जाती है। ठीक है, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति। देखिए, टेकों पर अर्थात संकल्प। ठीक है, टेक अर्थात संकल्प। तो ऐसे गीत पढ़ने से और संगीत के सुनने से देश के जवानों में उत्साह का संचार होता है, और उनके मुखमंडल पर एक यौवनता की चमक छा जाती है, जिनसे उनके, जिनकी अर्थात किनकी? देश के जवानों की दृढ़ संकल्पों पर ही बड़ी बड़ी क्रांतियां टिकती है, अर्थात संभव होती हैं, और जिनकी प्रेरणा पाकर मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, और अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान। तो ऐसे देश के जवानों की प्रेरणा पाकर देश के जो युवा हैं, वो मरण अर्थात मृत्यु को मधुर अर्थात वरदान मानकर देश के लिए प्राण न्यौछावर करने में हिचकिचाता नहीं है। उनका मरण रूपी जो अभिशाप है, वो मधुर वरदान बन जाता है। अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान, अधरों पर अर्थात मुख पर, होठों पर खिल जाती है एक मादक अर्थात नशीली मुस्कान खिल जाती है। नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, तो वे समस्त सत्पुरुष भी वंदनीय हैं,
जो संसार में अन्याय का वितान अर्थात विस्तार, अन्याय का विस्तार होता हुआ नहीं देख सकते। जग में अर्थात संसार में अन्याय का वितान अर्थात विस्तार होता हुआ नहीं देख सकते। और अन्याय को मिटाने के लिए प्राण उच्छ्वसित होने को बलिदान, और अन्याय को मिटाने के लिए वे अपने प्राण उच्छ्वसित अर्थात प्राणों की आहुति देने में भी विलंब नहीं करते। जो घावों पर मरहम का कर देते काम, उन सहृदय हृदयों को मेरे कोटि प्रणाम। जो दूसरों के दुख रूपी घाव पर अपने मधुर शब्दों का मरहम लगाकर पीड़ा मुक्त करने वाले सहृदय हृदयों अर्थात व्यक्तियों को मेरा कोटि प्रणाम अर्थात करोड़ों बार हार्दिक प्रणाम है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं मैं आपको यहाँ से। तो ऐसे समस्त सत्पुरुष भी वंदनीय हैं जो संसार में, जग में अर्थात संसार में अन्याय का विस्तार होता हुआ नहीं देख सकते, और जो अपने या दूसरों के अन्याय को मिटाने के लिए वे अपने प्राणों की उच्छ्वसित अर्थात सांस लेना, उनके प्राण ही सांस लेते हैं, किस लिए? होने को बलिदान। कहने का तात्पर्य है कि वो अन्याय को मिटाने के लिए वे अपने प्राणों की आहुति देने में विलंब नहीं करते, हमेशा तत्पर रहते हैं। जो घावों पर मरहम का कर देते काम, तो जो दूसरों के घाव, दुख रूपी घाव पर अपने मधुर शब्दों का मरहम लगाकर पीड़ा मुक्त करने वाले सभी उन अर्थात उन सभी सहृदय व्यक्तियों को मेरा करोड़ों बार हार्दिक प्रणाम है। तो ये थी दूसरे श्लोक की, दूसरे छंद की व्याख्या। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। पहला पॉइंट आता है भाषा। तो भाषा देखिए, इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। खड़ी बोली भाषा। दूसरा पॉइंट देखिए गुण। गुण इसमें ओज गुण है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए रस। रस इसमें वीर रस का प्रयोग इसमें हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए वीरता का बलिदान की बात होती है, जहां अन्याय मिटाने की बात होती है, तो वहां पर वीर रस का प्रयोग इसमें होता है। और आगे देखते हैं छंद। छंद देखिए इसमें तुकांत मुक्त छंद है, तुकांत मुक्त छंद है, ठीक है। तो 4 पॉइंट ये हो गए, भाषा, गुण, रस और छंद। अब चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अलंकार। देखिए मरण मधुर दोनों में ही म वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मादक मुस्कान, इसमें भी म वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, म वर्ण की। इसमें देखिए का कर, इसमें क वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप लिख सकते हो कि मरण मधुर, मादक मुस्कान और का कर, इसमें क्रमशः म और क वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो ये थी दूसरे छंद की व्याख्या संदर्भ, प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य के साथ। तो इसके लिए आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने सही से इस वीडियो को आपने देखा तो। सो मिलते हैं तीसरे छंद में। थैंक यू।